रामपुर थाना पटवाई के सिपाही पर महिला ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। पटवाई थाने रहता है, मैं तो सिपाही है। मैं कमरे में सिर्फ मेरे पति है ना, तो घर पहुँचे ले काम से, तो पीछे जो तलैया वहाँ से निकल गए तो कमरे में मेरे पेटी को डगा के मेरी गंदी फोटो खींच ली उन्होंने। मुझे ब्लैकमेल कर रहा, कह रहा मैं बोलूंगा ना तेरे पति को, तू जब तक ऐसा करते रहे मेरे साथ। मैंने कहा काट दो, मानी नहीं रही बिल्कुल, कि ना तू जब ऐसे करते रहेगी तब तो ना कहूंगा उससे, किसी से न कहूंगा न दिखाऊंगा। तब मैं डर के धमकी भी दी, मेरे तमंचा उनके मेरे सीने पे तमंचा रख के, इसलिए डर गई मैं। कितने दिन से चल रहा था? 6-7 महीने हो गए। अब कैसे पता चला, बात बाहर कैसे आई बात? परसों से। क्या हुआ? मेरे पति ने देख लिया। कौन है? उन्होंने देख लिया। मैंने बोला मैं निकल जाओ यहाँ से, मेरे पति देख लेंगे मुझे मारेंगे। वो बहुत कह रहे उनसे निकल के न जा रहे। उन्होंने देख लिया, फिर मेरे पेटीकोट सना में देख लिया उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या चाहती हो तुम? मुझे उन्होंने बंद करना है, मुझे कैसे करके बंद करना है। मुझे धमकी दी है बहुत बुरी कि तेरे आदमी को मार दूं, कोई से या दारू में कोई चक्कर में फंसाऊंगा जरूर मैं। तो आपके साथ क्या दुष्कर्म भी किया उन्होंने? मेरे साथ ऐसी गंदी मतलब कोई करे कि दिखा दूंगा मैं, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं इन्हों से कुछ नहीं किया मैंने। कौन है ये, क्या नाम है उनका? अमित। कहाँ पर है? पटवाई थाने। कौन है पटवाई थाने में? पटवाई थाने हिम्मत थे। तो क्या करा? ये बदतमीजी करते मेरे साथ, बस उसी फोटो की वजह से। कब से करना है ये बदतमीजी आपके साथ? 6-7 महीने हो गए। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और आरोपी सिपाही अमित कुमार के खिलाफ थाना पटवाई में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के जिबाई कदीम गांव निवासी प्रेम बाबू, जिसकी गांव में ही बिजली की दुकान है और उसकी दुकान के पीछे ही उसका मकान है। प्रेम बाबू के मुताबिक उसके यहाँ थाना पटवाई का एक सिपाही अमित कुमार कुछ सामान के लिए आया करता था। उसी में उसने उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद उसकी पत्नी के साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर उसकी पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। साथ ही साथ उसने ये भी धमकी दी कि अगर तूने इस बात के बारे में किसी को बताया तो उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसा देगा। पीड़ित महिला का पति अपनी पत्नी को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला और सिपाही की इस काली करतूत के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिपाही अमित कुमार के खिलाफ उसी के थाना पटवाई में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित महिला ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां की। विवाहिता ने कहा, 6-7 महीने से मेरे साथ गलत हो रहा है। महिला ने कहा, परसों मेरे पति ने देख लिया। मैंने सिपाही से कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे पति देख लेंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा था। पीड़ित ने कहा, मुझे सिपाही को बंद करना है। मुझे उसने धमकी दी है कि मैं तेरे आदमी को मार दूंगा या उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। वहीं पीड़ित विवाहिता के पति प्रेम बाबू ने कहा कि 11 तारीख की रात 2 बजे सिपाही अमित मेरे घर आया और मेरी पत्नी गेट पर थी और वो भी वहीं पर था। फिर वो भाग गया। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कौन था, तो उसने कहा तुम्हारा दोस्त था अमित। उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की और उसके सीने पर भी काटा है। तमंचा रखकर मेरी बीवी के सीने पर उसने रेप किया। पीड़िता के पति प्रेम बाबू ने कहा, मेरे पत्नी के साथ सिपाही अमित ने बलात्कार किया है। पूरा मामला सर ये था, 11 तारीख रात को 2 बजे सर कुत्ते भौंसे थे मेरे चौराहे की दुकान पर। तो मैंने सोचा कुछ चोर वोर तो नहीं हुई दुकान पे। तो सर मैं उठा तो मेरी बीवी यहाँ पर थी इस गेट पर, और वो सिपाही जो था अमित, वो यहाँ गेट से निकल के जा रहा था। ठीक, मैंने उसे देख लिया पीछे से, अमित है ये। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने अपनी बीवी को पूछा कौन था ये, तो उसने बड़ी मुश्किल में बताया। मैंने तुझे मेरी कसम नहीं बताई तो मैं मर जाऊंगा शहर, कैसे ही मर जाऊंगा, तुमने तेरी समझ की है। बोली ना अभी बताऊंगी। इसने रात को करीब मुझे 3 बजे बताया था तुम्हारा दोस्त था अमित, जो तुम्हारे साथ बैठता है। पहली बार इधर से आया था इस तालाब से। सर ये तालाब खाली पड़ा हुआ है, मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी। और सर देखो इसके काटा सीने पे। अरे नहीं सर, ये सीने पे काटा है, देखो ये देखो सीने पे काटा उसने। ये
ठीक है। तमंचा रखने के बाद उसने मेरी बीवी से रेप करता है 3-6 महीने हो गए से, लेकिन 11 तारीख को मैंने पकड़ा और सुबह भी आया था, रात को 11 बजे भी आया था। कल दिनांक 13 तारीख में रात को 12 बजे फिर आया था। मैं छत पे था, मैंने उससे बोला मैं हूँ बुआ घर पे बूढ़ा की मणियों में। मैंने मुझसे बात हुई थी, मेरा दोस्त है, मेरी बीवी ने उसे फोन करा कि मेरा आदमी घर पे नहीं आ गया। तो सर 15 मिनट के बाद मैं छत पे देखा तो अमित यहाँ पर आ गया था रात को 11 कितने दिन से चल रहा था ये काम? ये सर मुझे पता नहीं 6-7 महीने हो गए। मेरी यारी दोस्ती कई साल से उसकी, 3-4 साल से। अब बीवी के साथ क्या करा उन्होंने? बीवी के साथ में सर पूरा रेप करा है, पूरे सिस्टम में देखा है। हाँ, फिर? हाँ, जैसा आप करते हैं ना। अच्छा, आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ सर उसको पूरी सजा मिले। हाँ, पूरी सजा नहीं मिली तो ये हम दोनों पूरा परिवार देखना, ये हम दोनों खुद मर जाएंगे। 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी खुद मर जाऊंगा इंसान, मुझे नहीं मिला तो उसको मुझे सुपाई तो। अब आप पुलिस में जा रहे हैं? हाँ, पुलिस में जा रहा हूँ सर मैं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम दोनों खुद मर जाएंगे। हाँ, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। कौन है ये अमित? वो कहाँ रहता है? क्या थाना पटवाई में रहता है, हल्का नंबर 3 में, सिपाही है चलके का। क्या नाम है? अमित यादव। आपको धमकी वगैरह भी दी? धमकी मुझे नहीं दी, मेरी बीवी को दी। मुझे धमकी दी थी, बात पता नहीं लगी मुझे धमकी दी। मेरी बीवी को धमकी, उसकी रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास है। ठीक। मेरी बीवी को धमकाया था खाली। अब आप इंसाफ चाहते हैं? मैं पूरा इंसाफ चाह रहा हूँ, उसके खिलाफ सीधी जेल लायक कार्रवाई हो पूरी चाहिए। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना पटवाई पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग आईपीसी की धारा 376(2) का 452 आईसीसी और 506 आईपीसी में दर्ज हुआ है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आरक्षी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। थाना पटवाई के एक आरक्षी पर एक महिला के पति ने आरोप लगाया है कि आरक्षी ने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाए तथा उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई है और उसे धमकी भी दिया है। इस आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई है, थाना पटवाई पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग आईपीसी की धारा 376(2) का 452 आईपीसी वो 506 आईपीसी में दर्ज हुआ है। विवेचना से जो भी तथ्य सामने आएंगे उन साक्ष्यों के आधार पर आरक्षी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट।